Welcome students, welcome to our channel. Today we are going to solve some numericals based on the topic combination of resistors from chapter electricity of class 10. Before watching this video, I suggest you to watch my previous videos on series and parallel combination of resistance. I will put the links in the description and also take out your notebook. Okay, अब साथ साथ सॉल्व करते चलें फॉर मैक्सिमम बेनिफिट. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं. इसमें अपने को पॉइंट ए और पॉइंट के बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है. ठीक है. सो मैं आपको हिंट दूंगा. ठीक है. अगर आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसको फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अगर नहीं बनता है तो फिर आप देख सकते हैं. ओके. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पॉइंट ए से यहाँ पे दो ब्रांचेस हैं. ये पहला ब्रांच और ये दूसरा ब्रांच. तो अगर ऐसा ब्रांचिंग हो रहा है मतलब ये दोनों के दोनों जो ब्रांचेस है आपस में कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. ठीक है. सो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये दोनों आपस में सीरीज में है और ये पूरे का पूरा जो ब्रांच है ये इसके साथ पैरेलल पे है. ठीक है. तो इसका हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं फिर से. जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट ए से दो ब्रांच निकाल दो ऐसे. ठीक है. और ये दूसरा ब्रांच. ओके. ठीक. यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1, दिस इज रेजिस्टेंस 2 और यहाँ पे है 1.5. ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है इसके अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए तो कितना आएगा. ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 1 और 2 ये हो जाएगा 3. ठीक. सो इसके बाद जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा. ओके. यहाँ पे हम लोग 1 और 2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम. ठीक है. और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. और पैरेलल में कैसे निकालते हैं आप लोग को पता है. सो निकालो, देखो आंसर कितना आता है. ओके. सो द आंसर विल बी 1 एम्पियर. ओके. यहाँ पे 1 और 2 का जो रिजल्टेंट आएगा, इक्विवेलेंट आएगा, वो आएगा 3. वो जो 3 है वो इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे दोनों के देखो एंड्स जो है वो सेम है तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आएगा 1 एम्पियर. ओके. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है. यहाँ पे सबसे पहले हिंट देखो क्या है. यहाँ पे भी अपने को नेट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट ए और पॉइंट बी. ठीक है. ये दोनों जो रेजिस्टेंस है आपस में कैसा है, सीरीज में है. तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5. ये दोनों भी आपस में सीरीज में है तो 3 + 2 5. और ये जो तीनों रेजिस्टेंस है ये यहाँ से जो 5 निकलेगा, यहाँ से जो 5 निकलेगा और यहाँ जो 1 है. ठीक है. तीनों को देखो एंड्स जो है वो सेम है. तीनों एक दूसरे के साथ कैसा आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. मतलब इसके जो सर्किट है उसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हो. जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 5 एम्पियर का, सॉरी 5 ओम का. यहाँ पे एक और यहाँ पे एक 1 ओम का. ठीक है. ओके. सो यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा 5 ओम, सॉरी हाँ 5 ओम. दिस इज रेजिस्टेंस 1 ओम एंड दिस इज अगेन 5 ओम. ठीक है. सो तीन रेजिस्टेंस है, एक 5 ओम, एक 1 और एक 5. तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. सो यू कैन इजीली फाइंड द नेट रेजिस्टेंस. ट्राई टू फाइंड. सो द नेट रेजिस्टेंस विल बी 0.71 ओम. ओके. यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम भी मैंने बना दिया है. सो इसे आप इस तरीके से बना सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में देखो यहाँ भी पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है. ठीक है. यहाँ पे जो ये दोनों जो रेजिस्टेंस है एक दूसरे के साथ सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है. तो यहाँ पे 2.5 है और ये 0.5 है. दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2.5 और 0.5. दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 8.5 एंड दिस रेजिस्टेंस इज 3.5. तो 8.5 + 3.5 इज इक्वल टू 12. तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक की वैल्यू है 3 ओम, दूसरे की वैल्यू है 12 और दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. ठीक है. सो पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है. सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर. ठीक है. ओके. सो यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस आएगा इट इज इक्वल टू 2.4 ओम.
ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है ये वाला, ठीक, इसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं कि ये कैसे है। देखो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये तीनों जो रेजिस्टेंस है आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक, और इन तीनों का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो इस रेजिस्टेंस के साथ 6 ओम वाले के साथ पैरेलल में रहेगा। ठीक है, so try to solve this question by yourself and comment in the comment section. ठीक है, post your answers. ओके ओके, सबसे पहले हम लोग काम करते हैं इसमें नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। देखो, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी है। ठीक है, तो पॉइंट सी से हम लोग शुरू करते हैं। पॉइंट सी से अगर हम लोग जाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले रेजिस्टेंस आता है 3 ओम का। ठीक है, सो यहाँ हमने बना लिया 3 ओम का एक रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए से ब्रांच निकल जाता है। जहाँ पे ब्रांचिंग हुआ मतलब क्या है, वहाँ पे पैरेलल सर्किट। ठीक है, ओके। यहाँ से एक्चुअली दो रेजिस्टेंस है, तो हम लोग इसको फिर से बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, पॉइंट सी से 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर पॉइंट ए पे ब्रांच हो जाता है, तो पॉइंट से ए से ब्रांच कर दो। इस ब्रांच में कितने रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है, तो ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, और दूसरे ब्रांच में केवल एक सिंगल रेजिस्टेंस है 3 ओम का। ठीक है, इसको लगा दो। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। और उसके बाद इससे एक और रेजिस्टेंस जो कि 3 ओम का है। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 6 ओम। ठीक है, वो जो 6 ओम का रेजिस्टेंस होगा वो इस 3 ओम के साथ किस तरह से होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ओके, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ओके, देखो कैसे सिंप्लीफाई किया हमने। सबसे पहले इन दोनों के जो इक्विवेलेंट आता है वो आता है 6 ओम। ठीक है, फिर ये दोनों आपस में कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इनका इक्विवेलेंट आएगा 2 ओम। और ये जो तीनों जो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट आएगा 8 ओम। ओके, सो क्वेश्चन दिखता थोड़ा टफ है, बट अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो आसानी से ये बन जाएगा। ओके, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, रेजिस्टेंस देखो, ये दोनों जो रेजिस्टेंस आपस में कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो दिस इज 25 एंड दिस इज ऑल्सो 10 + 15 25। तो अपने पास दो रेजिस्टेंस है, दोनों 25 ओम के हैं और दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। ओके, अब अगर आपको रेजिस्टेंस पता चल गया तो देखो, करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बट अपने को यहाँ पे टोटल करंट पूछा है, इंडिविजुअल करंट नहीं पूछा है। सो टोटल करंट निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग अपना I = जो V/R वाला फॉर्मूला होता है, टोटल करंट निकालने के लिए जो टोटल वोल्टेज है सर्किट में और जो टोटल रेजिस्टेंस आया फाइनली, उसको हम लोग इस फॉर्मूले से डिवाइड करके करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ओके, द टोटल करंट इन द सर्किट इज 1.92 एम्पियर। ओके, a 6 volt battery is connected across a lamp whose resistance is 20 ohm। ठीक है, तो एक बैटरी है, बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की है और एक रेजिस्टेंस है जो कि 20 ओम का है। ठीक है, वो एक वेरिएबल रेजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, सीरीज में है, मतलब लैम्प जो है वो रेजिस्टेंस ही है बेसिकली, और वो एक रेजिस्टेंस से सीरीज में जुड़ा हुआ है। टोटल करंट है 0.25 एम्पियर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो आपको ये बताना है कि वो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मींस ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसके साथ ये लैम्प सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ओके, ये जो सिंबल है बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टर का है। ठीक है, रेजिस्टेंस ही मानिए इसको। और यहाँ से हम लोग जो ओम्स लॉ के जो फॉर्मूला है उससे हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे V = IR,
यहाँ पे चूंकि ये दोनों आपस में सीरीज में है तो यहाँ पे हम लोग 20 + R1 कर देंगे, यहाँ से R1 की वैल्यू हो जाएगी 4 ओम। ओके, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर विच इज कनेक्टेड विथ दिस लैम्प। ओके, हियर यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है ये 5 ओम, 10 ओम और ये 30 ओम। ठीक है, यहाँ पे 12 वोल्ट की एक बैटरी है। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, द टोटल करंट इन द सर्किट एंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो तीनों तो पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला निकाल के आप आसानी से टोटल जो सर्किट रेजिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे, और टोटल करंट तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि टोटल करंट निकालने के लिए जो पोटेंशियल था पूरे सर्किट में, उसमें से हम लोग टोटल रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे। ओके, ओके, यहाँ पे देखो, इफ यू हैव टू फाइंड द इंडिविजुअल करंट, मतलब इस ब्रांच में और तीसरे ब्रांच में अगर अपने को करंट निकालना है, सो हम लोग यहाँ पे पैरेलल सर्किट का जो फॉर्मूला होता है उससे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से करंट निकल जाएगा, और अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल हम लोग करंट यहाँ पे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। सो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं आप, तीनों ब्रांचेस से जो करंट को ऐड कर दीजिए तो यू विल फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। ओके, या तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, दैट V अपॉन RT। मतलब सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, और वोल्टेज जो दिया है 12 वोल्ट से आप टोटल रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे, तब भी आप टोटल करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, एंड द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज दिस इज 3 ओम। ठीक, ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ R1 is 10, this is 40, this is 30, 20 and this is 60. Okay, यहाँ पे वोल्टेज है 12 वोल्ट। वी हैव टू फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट एंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसा है, पैरेलल में है, और ये तीनों भी तीनों पैरेलल में है। ओके, सबसे पहले हम दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और जो भी आएगा वो एक दूसरे के साथ कैसा होगा, सीरीज में होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, पहले इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे पैरेलल के फॉर्मूले से, और इन तीनों का भी, फिर ये दोनों आपस में सीरीज में है तो उससे हम लोग टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का निकाल लेंगे। तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर बाय योरसेल्फ। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू है, ओके, यहाँ पे आएगा 8 ओम इसका। ओके, ओके, दिस इज 10 ओम, यहाँ पे 8 ओम है, यहाँ पे 10 ओम। ओके, एंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, चूंकि ये दोनों आपस में सीरीज में है तो यहाँ पे टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 18 ओम। अब अपने को निकालना है टोटल करंट इन द सर्किट। ओके, सो आई थिंक हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले से टोटल करंट। द टोटल करंट विल बी 0.67 एम्पियर। ओके, बट अगर इसी में अपने को ये पूछा जाए कि कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ठीक है, सो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इसको, जो हमारा पैरेलल वाला फॉर्मूला है। इफ यू हैव टू फाइंड द करंट सपोज इन दिस ब्रांच, ओके, तो हम लोग करंट कैसे निकाल लेंगे, द वैल्यू ऑफ करंट इज दिस इज इक्वल टू V। पोटेंशियल कौन सा ले हम लोग, तो पोटेंशियल अपने को वही लेना है जो कि इस ब्रांच के अक्रॉस है, हम लोग टोटल पोटेंशियल यहाँ पे नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसको V1 मान लेता हूँ मैं, और रेजिस्टेंस तो वही लेना जो इसकी वैल्यू है, जो भी होगा 10 या कुछ भी हो। ठीक है, या फिर एक लॉ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, जब हम लोग पैरेलल सर्किट पढ़ रहे थे तो हमने इसको पढ़ा था कि जो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जो करंट होता है, करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, सो हमने बचपन में जो इनवर्स प्रोपोर्शन वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था, बस वैसा ही है। आपको जिस चीज़ का आपको करंट निकालना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। ठीक है, आप चाहो तो I1 को ऊपर लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे सपोज वी हैव टू फाइंड द करंट इन दिस ब्रांच R1, सो करंट इज I1 डिवाइडेड बाई द टोटल करंट, एंड दिस इज इक्वल टू, देखो
करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, तो अगर यहाँ पे I1 है तो रेजिस्टेंस R1 कहाँ आएगा, नीचे। और वैसे ही IT अगर इस तरफ है तो यहाँ का आएगा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस मींस इस ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है टोटल, वो ना कि पूरे सर्किट का। ठीक है, ओके। और टोटल करंट की वैल्यू अपने को पता है क्या है, ठीक है, तो यहां से हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, यहां से जो वैल्यू आएगी I1 की वैल्यू आएगी 0.53 एम्पियर। ठीक, अब देखो I2 निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ है, या तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो टोटल करंट है उसमें से हम इस करंट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो R2 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, सो अगर दो ही ब्रांच है तब इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं, बट अगर दो से ज़्यादा ब्रांचेस है तो फिर अपने को सभी में ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो ट्राई टू फाइंड द रेस्ट ऑफ द करंट बाय योरसेल्फ। मैं वैल्यू यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बट खुद से निकाल के देखना। ओके, यहाँ पे वैल्यू दे दिया हूँ मैं I3, दिस इज I4 एंड दिस इज 0.11। और एक चीज़ और, अगर आप करंट निकालेंगे और करंट को जोड़ने के बाद, देखो पैरेलल सर्किट में करंट को जोड़ने के बाद जो तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए, जो वैल्यू है वो टोटल करंट के इक्वल आना चाहिए। टोटल करंट हमारा कितना है, तो टोटल करंट की जो वैल्यू है वो है 0.6 एम्पियर, इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत सारा चीज़ कवर किया गया है, सो इसको एक बार खुद से बना के देखना, आपको बहुत सारे फंडे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके ओके, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देखो। व्हेन टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस है 3 ओम और सीरीज में जब कनेक्ट होता है तो वैल्यू है 16 ओम। तो अपने को R1 और R2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो इसमें आपको इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। कैसे, देखो सबसे पहले जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो अपने को पता है कि कुछ इस तरह से फॉर्मूला लगता है। ओके, यहाँ पे अपने को इक्वेशन मिलता है। फिर जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो ये आती है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 16। यहाँ जो वैल्यू मिली है उसको आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, पुट करोगे सो ऐसा कुछ मिलेगा आपको। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं दैट R1 R2 इज इक्वल टू 48। ठीक, अब इसी इक्वेशन से हम लोग R2 के वैल्यू निकाल लेते हैं 16 माइनस R1। उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट अप करते हैं और फिर सॉल्व कर देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। ओके, 16 को हम लोग ब्रेक कर देते हैं 4 और 12 में, यहाँ से वैल्यू निकलेगी R1 और R2 की 4 और 12 और 4। ओके, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ए से हम लोग यहाँ से ए से चालू हो रहा है। ठीक है, ए से चालू किया, कर दिया, अब यहाँ से ऐसा ये गया सीधा। ठीक है, देखो यहाँ पे दो ब्रांच डिवाइड हो रहा है तो हम लोग यहाँ से दो ब्रांच डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहले ब्रांच में जाते हैं तो दो रेजिस्टेंस अपने को मिलते हैं। ठीक, तो दो रेजिस्टेंस हम लोग बना लेते हैं इसमें। ओके, दूसरे ब्रांच में जाते हैं तो यहाँ भी दो रेजिस्टेंस है तो इसमें भी दो रेजिस्टेंस बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप एक सी पेयर आके मिलता है। ओके, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो आई थिंक अब आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर्किट बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है 4। ठीक है, उसके बाद आया है 8, सॉरी दिस इज 8 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो 8। तो आई थिंक कि आपसे ओवरऑल बन जाना चाहिए, क्योंकि ये इन दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पे 12 आएगा, दोनों सीरीज में है, यहाँ भी 12 आएगा, ये दोनों सीरीज में है। तो दो अपने पास रेजिस्टेंस है 12 ओम के जो कि आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। और व्हेन हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जब दो इक्वल रेजिस्टेंस एन टाइम्स कनेक्ट होते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, दिस इज R अपॉन एन। तो आप ओरल इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, द वैल्यू इज 6 ओम। ओके, थ्रू द रेजिस्टर ऑफ 5 ओम अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पूछा है ए बी और ए सी के बीच में। व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर टू रजिस्टर्स एंड टोटल रेजिस्टेंस। देखो सबसे पहले तो आपको ए बी के बीच अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, सो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पे जो पोटेंशियल करंट की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर। ओके,
और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 5 ओम, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 दैट इज 5 वोल्ट। ठीक है, अगर आपको एसी के बीच में अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो एसी के बीच में आपको निकालने के लिए देखो करंट की वैल्यू आपके पास है, द वैल्यू ऑफ करंट इज 1 ओम, बट यू हैव टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑल्सो। ठीक है, तो देखो कैसे इसको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो वी ए सी है ये कितना होगा वी ए बी प्लस वी बी सी। ठीक है, ए बी वी ए बी यहाँ से यहाँ तक और वी बी सी यहाँ से यहाँ तक, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा वी ए सी। तो जोड़ने से ही क्यों निकला, क्योंकि देखो ये जो सर्किट है, ये जो रेजिस्टेंस है और ये पूरे का पूरा जो है ये आपस में कैसा है सीरीज में है। ठीक है, सो इसीलिए वी ए सी इज इक्वल टू वी ए बी प्लस वी बी सी। ठीक है, यहाँ पे वी ए बी हमने निकाल लिया, वी बी सी निकालने के लिए देखो अपने को आई बी सी चाहिए, आई बी सी तो अपने पास है, आई बी सी की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर। ठीक है, आर बी सी निकालने के लिए अपने को यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये दोनों आपस में कैसा है पैरेलल में है, और पैरेलल से यहाँ पे वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 6 ओम। ठीक, और यहाँ से हम लोग वोल्टेज निकालेंगे 6 वोल्ट, तो अपने को जो टोटल जो पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल की वैल्यू अपने को यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, दिस इज 11 वोल्ट। एंड व्हाट इज द करंट थ्रू अदर टू रेजिस्टर्स एंड टोटल रेजिस्टेंस। तो अभी हमने ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, देखो करंट यहाँ पे डिवाइड होगा, आप चाहे तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ही बना सकते हैं। ठीक है, या तो अपने पास चूंकि यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है बीसी के अक्रॉस वोल्टेज है विच इज 6 वोल्ट। ठीक है, तो अगर करंट निकालना है तो करंट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3, तो यहां से हम लोग करंट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ करंट विल बी 0.6 एम्पियर, और तो अगर टोटल में से माइनस कर दो क्योंकि दो ही ब्रांच है तो करंट की वैल्यू आ गई 0.4 एम्पियर। 3 resistors of 6 ohm, 3 ohm and 2 ohm are connected in together so that the total resistance is greater than 6 ohm but less than 8 ohm. Draw a diagram to show this arrangement. ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आजकल एग्जाम में बहुत मतलब लगातार 2 बार ये बोर्ड में पूछ चुका है, तो देखो इसको कैसे बनेगा। तो 3 रजिस्टर को ऐसे लगाया गया है, ठीक है, कि उनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 6 ओम से ज्यादा है बट 8 ओम से कम है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है थोड़ा सा। देखो कैसे, अगर ये तीनों को आप लोग सीरीज में लगा दो, सीरीज में अगर लगा देंगे तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, द टोटल रेजिस्टेंस विल बी 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9 ओम। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या बोला है, इट इज लेस देन 8 ओम बट ग्रेटर देन 6 ओम। तो अगर 6 ओम से ज्यादा है तो देखो आप इन तीनों रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और पैरेलल में भी नहीं कर सकते क्योंकि पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस जो आता है वो तीनों रेजिस्टेंस से छोटा होता है, बट यहाँ पे क्या दिया है, इट इज ग्रेटर देन 6 ओम। ठीक है, सो आपको कुछ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वाला फंडा यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस हम लोग लेते हैं 6 ओम का, ठीक है, और कुछ ऐसा कनेक्ट करते हैं, दिस इज 6 ओम, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। आप 2 को चाहे ऊपर लगाओ चाहे 3 को ऊपर लगाओ, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों पैरेलल में आना चाहिए। ठीक है, यहां से देखो, यहां से अगर वैल्यू निकाले हैं तो क्या ये जो वैल्यू है वो 6 ओम से ज्यादा और 8 ओम से कम आता है या नहीं आता है। पॉज द वीडियो और थोड़ा सॉल्व करके देखो आता है या नहीं आता। देखो 6 ओम से तो ज्यादा ही आएगा क्योंकि यहाँ पे 6 को हमने क्या किया, सीरीज में लगा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है, तो देखो सॉल्व करके देखो आता है या नहीं आता। ओके, दिस इज आवर आंसर। एक्चुअली ये जो कॉम्बिनेशन है कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ट्रायल एंड एरर करके देखना है कि किस तरीके से लगाया जाए ताकि जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी एंड ए एंड बी। ठीक है, सो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यहां से ए और बी के बीच में भी कैलकुलेट करना है और सी और डी के बीच में भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सी और डी को देखते हैं। सी से क्या गया है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, उससे सीरीज में ये कनेक्टेड है, उसके साथ ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा जो ब्रांच है, ठीक है, ये पूरा सीरीज में है, उसका टोटल जोड़ लो सीधा, और उसके साथ ये जो ब्रांच है ये एक ऐसा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इन तीनों को जो इक्विवेलेंट निकाला जाएगा, 3 3 और ये भी 3 ही है, इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा 9। ये जो 9 और ये जो 3 है आपस में
पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो उन दोनों के इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट निकालने के बाद कितना आएगा 2.25 ओम। ठीक है, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये तीनों जो रेजिस्टेंस आपस में कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, एंड टू एंड। ठीक है, इन तीनों का कितना आएगा कुछ इस तरीके से, और जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा बिटवीन ए एंड बी, इट इज 8.25 ओम। ओके, तो आप ये कोशिश करो कि सर्किट को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपसे नहीं बनेगा, और ये बहुत इजी है, आसानी से बन जाएगा एक दो बार बनाने के बाद। ठीक है, तो इफ यू लाइक द कंटेंट, डू सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।